गर्गाचार्य जी कहते हैं, यावत भागीरथी गंगा यावत गोवर्धनो गिरी तावत कलेह प्रभावस्तु भविष्यति न करहिचित। जब तक गिरिराज गोवर्धन विराजमान है, भागीरथी गंगा प्रवाहित है, तब तक कलयुग अपना तांडव नहीं कर सकता। हाँ, उसका प्रभाव रहेगा। तांडव शब्द से मतलब है भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारा सब संसारा धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल की मनुजा नहीं माने को अनुजा तनुजा। ऐसा भ्रष्ट आचरण, न कहीं स्वाहा न स्वधा न राम न कृष्ण न हरि, अब बिल्कुल भ्रष्टाचार। तब भगवान कल की रूप में आकर दुष्टों का संहार करके फिर नवीन शांति की स्थापना करेंगे। उस दिन से गोवर्धन महाराज ब्रज में विराजमान हुए, पर महाराज पुलस्त जी के साप से तिल तिल क्षीण होते गए। जब तक भागीरथी गंगा गोवर्धन पर्वत भूतल पर विद्यमान है, तब तक कलिकाल का प्रभाव कदापि नहीं बढ़ेगा। ये गोवर्धन का शालमली द्वीप द्रोणागिरी से ब्रजधाम आना है। ये पावन श्री गिरिराज महाराज जी का चरित्र है। एक समय की बात है कि गोदावरी तट पर एक ग्राम में एक ब्राह्मण रहता था। तो वो अपना ऋण लेने के लिए, कोई धनी मानी मथुरापुरी में रहते थे, तो यहां आए। वो अपना कार्य पूरा करके जब घर को लौट रहे थे, तो रास्ते में गिरिराज गोवर्धन जी मिले। तो ऐसा सुंदर पत्थर का टुकड़ा ऐसे देख करके उनको लगा कि साथ ले जाना चाहिए। एक बात ध्यान रखें, गिरिराज जी को साप मिल गया है, इस बात के लिए कोई ब्रज से बाहर नहीं जाना चाहते थे। और अगर किसी ने गिरिराज जी को ब्रज से बाहर ले जाने की चेष्टा की, तो साप का अधिकारी होगा, अपने आप उसका पतन शुरू हो जाएगा। ये मत सोचो कि गिरिराज जी की शिला की महिमा सुनी तो ले जाकर ब्रज मंडल के बाहर विराजमान कर लें, ये सिद्धांत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप शिला उठाओ तो उसी के बराबर सोना गिरिराज जी को, सोना सुमेर पर्वत परिक्रमा करके प्रणाम करके गिरिराज पदवी दे गया, उनको सोना चाहिए, उनको ब्रज चाहिए। ब्रज से बाहर ले जाने का कोई सिद्धांत नहीं कि आप सोना चांदी चाहे जितना बराबर रख दो। ऐसा शर्त कर देते तो पुलस्त ऋषि तपस्या से सोने का बना देते गिरिराज जी को। गिरिराज जी की शिला को ब्रजमंडल से बाहर ले जाना घोर अपराध है। ये तुम्हारी भक्ति का बाधन होगा, साधक नहीं होगा। ये मत सोचना कि हम गिरिराज जी की शिला उठाएं, इतनी महिमा सुनी तो बाहर ले जाएं। अपना कार्य पूरा करके वो घर लौटने लगा। तब गोवर्धन की जी के तट पर वो गोल पत्थर बड़ा सुंदर लगा, गिरिराज जी की शिला तो उठा ली। अभी वो ब्रजमंडल में ही था कि एक घोर राक्षस उस पर टूट पड़ा, उस ब्राह्मण पर। उसका मुंह ऐसे नाटा छाती में घुसा हुआ, 3 पैर 6 भुजाएं, बड़ा विकराल ओंठ, ऐसे दांत, मोटी नाक, बदबू आ रही थी। बड़े बड़े दांत बगाड़ कर ब्राह्मण को खाने के लिए। राक्षस बहुत भूखा था। वो दहाड़ता हुआ ब्राह्मण के ऊपर। अब जैसे कोई आक्रमण करे तो अपने पास कुछ होता तो ऐसे करने का। ब्राह्मण के हाथ में गिरिराज शिला थी, सीधे उस राक्षस के ऊपर गिरिराज शिला का प्रहार किया। जे ही गिरिराज शिला स्पर्श हुई, उसका राक्षस शरीर छूटा और श्याम सुंदर रूप अर्थात भगवान के सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुआ। जैसा भगवान श्याम सुंदर का रूप, वैसा रूप, विशाल नेत्र, प्रफुल्ल कमल दल के समान बनमाला धारण किए हुए, पीतांबर मुकुट, कानों में कुंडल, एक हाथ में बेत, ऐसा लग रहा था साक्षात श्याम सुंदर प्रकट हो गए। जब वो दिव्य रूपधारी हो गया और ब्राह्मण देवता के आगे घुटने टेक दिए और कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुमने मुझे आज निष्पाप कर दिया।
आज तक मैं निष्पाप नहीं हो पाया महामते। मेरी राक्षस योनि न जाने कितने समय से थी और मैं कब तक भोगता, लेकिन ये तुमने गिरिराज जी की शिला से जो प्रहार किया, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं जो मेरा उद्धार कर सकता। ब्राह्मण बोला, पहले तो भयंकर रूप में, अब इतने सुंदर रूप में मैं आश्चर्य में पड़ गया हूं। मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे द्वारा तुम्हारा उद्धार कैसे हो सकता? मैंने तो कोई संकल्प भी नहीं किया। और एक पाषाण का क्या ऐसा फल हो सकता है कि उसके स्पर्श से तुम भगवान का स्वरूप हो गए? उसने कहा, ब्राह्मण, ये साधारण पाषाण नहीं है, ये गिरिराज गोवर्धन की शिला है जो साक्षात भगवान हरि का रूप है। अरे इसके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो जाए जीव। जो गंधमादन की यात्रा करके बड़ी तपस्या पूर्वक फल की प्राप्ति नहीं की जा सकती, वो गिरिराज जी के दर्शन मात्र से और परिक्रमा से कोटि गुना पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। गंधमादन पर्वत पर तपस्या करके जो फल प्राप्त नहीं किया जा सकता, उससे करोड़ गुना फल गिरिराज जी की परिक्रमा, गिरिराज जी के दर्शन से। अब देख लो, राक्षस था, गिरिराज जी के स्पर्श से श्याम सुंदर रूप हो गया। उस जो भगवत स्वरूप बना हुआ है, वो बोला, मलयाचल पर एक भार स्वर्ण का दान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, गिरिराज महाराज में एक बार लौट जाने से उस फल की प्राप्ति। रज में लौट गए, इस सुख को कौन जाने। वृंदावन की गुणन सुन हित सो रज में लोट, जय सुख को पूजत नहीं मुक्ति आदि सतकोट। ये यहां का लाभ है। अरे भाई, रज में लौटो, आचमन करो, बैठ के भजन करो, कीर्तन करो। जो मंगल प्रस्थ पर्वत पर ब्राह्मणों से वेद पाठ करवा करके उनको दक्षिणा दे, भगवान विष्णु के शास्त्र नाम का पाठ करवावे, वो जो फल प्राप्त होता है, वो गिरिराज जी की तलहटी में बैठ के थोड़ी देर नाम कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। थोड़ी देर भगवान नाम कीर्तन गिरिराज जी की तलहटी में। अरे लाभ लो भाई, ब्रजमंडल में आए हो, जरूर जाना गिरिराज जी। बस नशा वसा गंदी बातें मत करो, उपवास करके दर्शन करो। एक दिन उपवास करके देखो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मानसी गंगा में स्नान करो, राधा कुंडाचमन, कृष्ण कुंडाचमन, रज में लोटो, परिक्रमा। कितना मंगलमय देश है ब्रज 84 कोस। गिरिराज जी के समान पुण्य प्रदान करने वाला कोई भूमंडल पे दूसरा तीर्थ नहीं है। ऋषभ पर्वत, कूटक पर्वत, कोलक पर्वत, सोने से मड़ी हुई सींग वाली 1 करोड़ गौओं का दान करने से जो फल मिलता है, गिरिराज गोवर्धन की संपूर्ण तीर्थ स्थली के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाएगा। जैसे बताए गए जो तीर्थ स्थलियां, इनमें भ्रमण किए, ब्रजवासियों से पूछ ले, वो बता देंगे कि अमुक जगह। एक परिक्रमा जो रोड वाली है, उसमें तो आप ज्यादा दर्शन आदि का लाभ नहीं ले सकते, लेकिन अंदर वाली जब परिक्रमा करेंगे और एक ब्रजवासी कोई गाइड करने वाला हो, तो वो सब ये छुपे हुए जो तीर्थ स्थल हैं, सबके दर्शन करा देंगे। गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने से 1 करोड़ सोने से सींग बढ़ाकर गौ में दान करने का जो फल ऋषभ पर्वत, कूटक पर्वत, कोलक पर्वत पर है, वो गिरिराज जी की यात्रा मात्र से पूर्ण हो जाता है। ऋषिमुख, सहगिरि, देवगिरि की संपूर्ण यात्रा और पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करने का जो फल है, उससे करोड़ गुना फल गिरिराज जी की लूट लूट करके प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है, अर्थात दंडवती परिक्रमा से। भविष्य काल में उसका मंगल नहीं हो सकता जो एक बार गिरिराज जी से प्रीति कर ले। जय गिरिराज महाराज। श्री शैल पर 10,000 वर्ष तक जो तप और यज्ञानुष्ठानों का फल मिलता है, गोवर्धन के पुच्छ कुंड में, जहां अप्सरा कुंड है, उछरी की लोठा के पास स्नान करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। जो गोवर्धन पर्वत पर उत्तम
ब्रजवासी ब्राह्मणों को पवाकर दान देता है, वह स्वर्ग चाहे तो स्वर्ग, भगवान के वैकुंठ धाम को चाहे तो वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती। धन होए ना तो ये लाभ लेना चाहिए। भगवान के तीर्थों धामों में जाकर के भूखों को भोजन देना चाहिए, पूज्य जनों को कुछ दक्षिणा भोजन ऐसे करना चाहिए। भगवान दिए हो तो करना चाहिए। यहाँ एक का लाखों भगवान देते हैं, मिलेगा। थोड़ा धैर्य रखो। समय, खेती भी बोई जाती तो अपने समय से फलीभूत होती है। चित्रकूट पर्वत पे रामनवमी के दिन पयस्वनी मंदाकिनी में, बैसाख की तृतीया को पारियात्र पर्वत पर, पूर्णिमा को कुकुराचल पर और द्वादशी को नीलाचल जगन्नाथपुरी में, सप्तमी को इंद्रकील पर्वत पर जो दर्शन करने से पुण्य होता है, परम लाभ होता है, गोवर्धन गिरिराज जी में किसी एक कुंड में स्नान करने से उसका फल प्राप्त हो जाता है। किसी एक कुंड पर बड़ा योग लिखे हुए है कि जैसे बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में, कुंभ राशि पर हरिद्वार में, पुण्य नक्षत्र पुष्कर में, सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र, चंद्र ग्रहण काशी में, एकादशी के दिन शुकर तीर्थ में, कार्तिक पूर्णिमा को गढ़मुक्तेश्वर में, जन्माष्टमी के दिन मथुरा जेल में, द्वादशी के दिन खांडोवन में, कार्तिक पूर्णिमा को वेंकटेश्वर नामक महावट, मकर संक्रांति तीर्थराज प्रयाग में, वैधृति योग बरिष्मती, रामनवमी के दिन अयोध्या में। ये जो यात्रा करने पर फल प्राप्त होता है, गिरिराज जी की शिला का जल से अभिषेक, दुग्ध से अभिषेक, गिरिराज जी की शिला का पूजन करने से वो सब फल प्राप्त हो जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर उद्धव कुंड, गोविंद कुंड इसमें स्नान करता है, श्री कृष्ण के सारूप्य पद को प्राप्त होता है। हमारे गोवर्धन पर्वत पर जो मानसी गंगा है, बहुत पवित्र है मानसी गंगा, बहुत पवित्र। ये अनुभव की बात कह रहा हूं। तभी बार बार हम जब गिरिराज जी की बात करेंगे तो मानसी गंगा की बात करेंगे। सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने वाला उतना पवित्र नहीं हो सकता जितना मानसी गंगा में स्नान करने से। गिरिराज जी का दर्शन स्पर्श ये महान पुण्यात्मा को प्राप्त होता है। यदि आपको विश्वास ना हो तो देखो, मैं महापापी हूं। गोवर्धन की शिला स्पर्श मात्र से मैंने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को प्राप्त कर लिया। उस भगवत स्वरूप की बात सुनकर के ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। गिरिराज जी के प्रभाव को जानकर बार बार पुलकित हुआ। फिर ब्राह्मण ने पूछा, इस समय तुम दिव्य रूप में हो, पहले तो मुझे राक्षस रूप में दिखाई दिए। तो सिद्ध ने कहा, मैं पूर्व जन्म में एक धनी वैश्य था, समर्थ था, खूब धन संपत्ति हमारे पास थी, रूपवान था। तो मैं दूसरी स्त्रियों के साथ व्यभिचार करना, जुआ खेलना, मदिरा पीना, आगे चल करके वैश्यागमन करना और मदिरा में उन्मत्त होकर हिंसा करना, माता पिता पत्नी सबको मारना फटकारना। एक दिन मैंने ऊब करके अपने मां बाप को जहर देकर मार डाला और पत्नी की तलवार से काटकर हत्या कर दी और स्वच्छंद रूप से फिर वैश्यागमन आदि अपराध करता रहा। लूटपाट का काम करने लगा क्योंकि धन की आवश्यकता थी। एक दिन मैं बहुत स्वर्ण के आभूषण लूट कर लाया तो वैश्या ने मुझे जहर खवाया, गले में फांसी लगाई और मौत के घाट उतार कर कुएं में फेंक दिया। गंदे आचरण वाले की गंदी ही गति होती है। अब मैं महापातकी यमदूतों के मुदगरों से पीट पीट कर बांध कर नरक ले जाया गया, कुंभी पाक नरक में डाला गया। एक मनवंतर तक नरक भोगने के बाद मुझे तप्त सूर्मी नामक नरक में डाला गया। ऐसे मैं न जाने कितने नरकों को भोग कर फिर राक्षस बना।
भारतवर्ष में कर्म वासना के अनुसार मेरा राक्षस योनि प्रकट हुई। कितने नरक भोगने के बाद, बहुत होश में, हर कर्म बिना दंड दिए नहीं जाएगा। 10,000 वर्ष से मैं भूखा तड़प रहा हूं, मारा मारा घूम रहा हूं, 10,000 वर्ष से। यमुना के सुंदर तट पर आज मुझे उद्धार का अवसर मिला। आपने जो गिरिराज जी की शिला मुझे मारी, उससे मैं भगवत स्वरूप हो गया। आज ब्रजभूमि को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। जिस ब्रजभूमि में मैं भूखा तड़पता पापी तुम्हें खाने के लिए, लेकिन तुम्हारे द्वारा गिरिराज जी के स्पर्श से साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप हो गया हूं। इस प्रकार वार्ता हो ही रही थी कि भगवत धाम से एक विमान उतरा जो सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी था। 10,000 घोड़े जुते हुए थे और महान ध्वनि हो रही थी उसमें। भगवत पार्षद आए और ब्राह्मण के देखते देखते उस सिद्ध को, जो राक्षस था अब भगवत स्वरूप हो गया था, विमान में बैठाला और भगवान के धाम को ले गए। निकुंज विलासी श्री प्रिया प्रीतम की पावन प्रेम स्थली, क्रीड़ा स्थली है। श्री गिरिराज महाराज, नंदगांव, बरसाना, ये सब महान महान तीर्थराज। प्रयाग भी यहां आकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। जो तीर्थों से पाप इकट्ठा करते हैं उनको यहां भस्म करते हैं आकर। इसलिए हम सब सौभाग्यशाली जो हमें ब्रजभूमि में आने को मिला, वास मिला। अब हम अपने जीवन को ऐसी एक धारा में देखो, जो कर्म करोगे उसका आपको फल भोगना पड़ेगा। चरित्र सुन करके भयभीत होना चाहिए और भगवान की शरण में जाना चाहिए और वो उपाय करना चाहिए जिससे हम निष्पाप हो जाएं, हमें दंड भोगने को ना मिले। हमें कम से कम अगला जन्म मिले तो सुअर कुत्ता का ना मिले, फिर मनुष्य जन्म मिले और हम साधना करके भगवान की प्राप्ति करें। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। दुख की निवृत्ति के लिए कोई भ्रमित मत होना, बार बार आपसे कह रहे हैं। जब तक आप स्वयं अनुष्ठान नहीं करेंगे, स्वयं भजन नहीं करेंगे, तब तक आपके दुख को कोई मिटा नहीं सकता, नहीं मिटा सकता। का हिमवंत मुनीस सुन जो कछु लिखा ले, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। बेकार का इधर उधर मत फंसो, स्वयं सत्संग सुनो, विवेक के द्वारा अच्छे आचरण करो, नाम कीर्तन करो, भगवान की चर्चा कहो, भगवान की चर्चा सुनो और दूसरे में भगवत भाव करके उनका मंगल सोचो। दूसरों का मंगल सोचने वाला स्वयं मंगलमय हो जाता है और दूसरों का मंगल करने वाला स्वयं अमंगल रूप हो। देखो राक्षस रूप हो गया, माता पिता को मारा, पत्नी को मारा तो घोर राक्षस बने। और मरे कैसे? जहर खवा के गला घोंट के अंधे कुएं में फेंक दिए गए और हजारों वर्ष, मनवंतर को मतलब तो बहुत होता है, ऐसे नरकों को भोग कर फिर राक्षस बने। हम लोग ब्रजमंडल में आए, सत्संग सुने। अब हमारा जीवन नीचे नहीं गिरना चाहिए, हमारी उन्नति होनी चाहिए और वो होगी नाम जप से। रज का सेवन करो, चरणामृत पियो। बहुत बड़ी सामर्थ्य रोज चरणामृत पीने में है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। खूब चरणामृत पान करके नाम जप करते हुए जीवन सार्थक